प्रणाम स्वामी जी। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आचार्य जी को, और साथ ही संन्यास के 31 वर्ष पूरे होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनादि निधनामोघा कारणात्मकलाकुला ऋतु प्रथम जानाभि अमृतात्म समाश्रया प्राणेश्वर प्रिया नम्या महामहिषघातिनी प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधान पुरुषेश्वरी सर्वशक्ति कला कामा महिश्रेष्ठ विनाशिनी सर्वकार्य पतंजलि की जो यात्रा है आप सबको पता है, यह आत्म जागरण से राष्ट्र आराधना का यह चित्प्रकाश स्वरूपा च महायोगेश्वरेश्वरी महामाया सुदुष्पारा मूल प्रकृति। तो यह जो हमारी यात्रा है, यह संस्कृति और अपनी परंपरा। तो मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी, आज पूरा पतंजलि परिवार यहाँ पर है। हमारे सन्यासी भी 7-7 वर्ष के हो गए हैं। ये 7 साल के सन्यासी हैं, कुछ इसमें 2 साल वाले हैं, तो 200 से अधिक सन्यासी और ये पूरा पतंजलि परिवार। और मैं 30 वर्ष का सन्यासी माई सेल्फ, स्वामी रामदेव। क्या बात है, बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। 5 साल की योग यात्रा पूरी हुई है, यहाँ ये 30 वर्ष की सन्यास यात्रा पूरी हो गई है। आचार्य जी को भी प्रणाम स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए रामनवमी का बहुत शुभ मौका है, हर तरफ जोश है, उमंग है, उल्लास है, और ये दिन बहुत ही खास है। और आज का दिन इस मायने में भी बहुत खास है क्योंकि आज आपको दीक्षा लिए हुए 30 बरस पूरे हो गए हैं, आपकी सन्यासी जिंदगी के 30 बरस पूरे हो गए हैं, और रामनवमी का मौका भी है। तो स्वामी जी, आपने तो सन्यास को एक नई परिभाषा दी। आमतौर से सन्यास को मतलब समझा जाता था घर बार छोड़ करके गुफा में चले गए, लेकिन आपने घर बार तो छोड़ा, लेकिन लोगों की जिंदगी को कैसे उजालों से भरना है, बीमारियों से आज़ाद कैसे करना है, जिस काम की तरफ जैसे आपने जिस तरीके से खुद को आपने उस तरफ समर्पित कर दिया, वो वाकई काबिल तारीफ है और ये हर किसी को सीखने की जरूरत है स्वामी जी। अच्छा हुसैन, हम तस्वीरें देख रहे हैं स्वामी जी की, बताइए सालों पुरानी तस्वीर, जब युवा अवस्था में थे, अभी तो आप बाल अवस्था में आ गए हैं स्वामी जी। ये ठीक है। अभी चाहे स्वामी रामदेव जैसे 30 साल पहले था, उससे भी थोड़े हम पीछे बचपन में चले गए अमित जी, ऐसा कह रहे हैं जी। के साथ राम चरण सुखदाई भज मन सुखदाई। तो हमने घर तो छोड़ा, लेकिन पूरे संसार के घरों को उजड़ने से बचाने के लिए से नाता जोड़ा। सूर्य नमस्कार। तो अभी आगे जो है, आज सब दिन की तरह सूर्य नमस्कार करते हुए सब बच्चे बैठ करके प्राणायाम करो बच्चों। आज यह भीड़ भारी है और हजारों की उपस्थिति है, और सब हमारे योगी आत्माएं पूरे देश भर से सिलसिले की बधाइयाँ। स्वामी जी, आप 30 साल के सन्यासी कर रहे हैं, मैंने कहा भी मैं 30 साल का नहीं। आप यदि मेरी बायोलॉजिकल एज कहेंगे तो जैसे अभी कह रहे थे, अभी तो मैं बालक ही हूँ, आचार्य बालकृष्ण जी की तरह जी। और मुझे आचार्य श्री बेटियों को अब भोजन प्रसाद भी कराओ और दक्षिणा भी दो और प्रसाद भी दो, और रोज 100 बार सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये रोज की दिनचर्या का हिस्सा है हमारा। हाँ चलो ऐसे। तो आज योग धर्म, सनातन धर्म, वेद धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, और ये युग धर्म का आह्वान और युग धर्म का ये आगाज, और इसमें हर दिन हमारा पावर योग तो चलता है। ये देखो कुछ भी। अच्छा स्वामी जी, ये एक अजीब सी विडंबना है
ये शिक्षा की गुलामी है, चिकित्सा की, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की, कुंठाओं की, प्रमाद की गुलामी, ग्लानि से बाहर निकलने का ये पुरुषार्थ प्रयास हमारा एक दिन भी छूटता नहीं मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, यही मैं कहना चाह रहा था कि लोगों को स्वामी जी देखिए, राम जी तो चाहिए लेकिन राम जी की मर्यादा नहीं चाहिए। लोग सन्यास समझना तो चाहते हैं लेकिन सन्यास के साथ वाला पुरुषार्थ जो आपने करके दिखाया है वो उससे किनारे किए रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो जरा समझाइए पुरुषार्थ के मायने हैं क्या और मर्यादा किसे कहते हैं? देखो, पुरुषार्थ का मायना है स्वामी रामदेव, पुरुषार्थ का मायना है आचार्य बालकृष्ण, पुरुषार्थ का परिणाम है पूरा पतंजलि योग पीठ। एक अनपढ़ माँ बाप की संतान ने करोड़ों लोगों का भला कर दिया, करोड़ों लोगों के जीवन में योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म की ज्योति जला दी। पुरुषार्थ न करता तो स्वामी रामदेव कहीं खेत में हल चला रहा होता, वो भी कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन हल चलाने वाले किसान के बेटे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। क्या बात है, वाह। क्या बात है, क्या बात है। ये सही है। इसके लिए तो स्वामी जी साधुवाद। प्रणाम मेरे भाई अमित जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, अपना देश जो है वो सही मानों में उत्सवों का देश है। योग में पुरुषार्थ और यही हम पिछले 5 वर्षों से लोगों को बताते आ रहे हैं आपके माध्यम से। स्वामी जी देखिए, हमारा देश उत्सवों का देश है, जहां तमाम संघर्ष, जिम्मेदारियों को उठाने निभाने के बाद भी लोग जिंदगी को नीरस नहीं होने देना चाहते। अब देखिए, सुबह से ही लोग आज हवन पूजन कर रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और स्वामी जी, इस मौके पर हमें अपने कर्तव्य को भी निभाना है, ये भी हमें याद रखना है। और वो हैं सबसे बड़ा हमारा जो कर्तव्य है स्वामी जी, लोगों को निरोगी बनाना, उनकी ज़िंदगी में जो दुख दर्द है बीमारियों वाला, उसे दूर करना। तो एक बार ज़रा सुबह से लेकर रात तक का जो पूरा सफ़र है दिन का, वो कैसा हो, ज़रा एक बार फिर से दोहरा दीजिए। तो देखो, राम कर्तव्य है, राम राष्ट्र है, राम पितृधर्म है, राम राज धर्म है, राम पति धर्म है, राम सा राजा, राम सा भ्राता, राम सा त्राता, राम सा पुत्र, राम सा पिता। और राम एक अवतारी सत्ता होने के साथ साथ सारे जगत के सारे संबंधों को निभाते हैं। और राम भोर में क्या करते थे बोलो? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। तो सुबह की शुरुआत, भोर की शुरुआत हमारी माता पिता के प्रणाम के साथ हो। हम गो ग्रंथ गुरु के अनुग्रह से अपने भोर के का प्रारंभ करें। और सुबह दिनचर्या में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और मधु आदि, ये सुबह सुबह हम जड़ी बूटियों का रसपान करें। सुबह उठ करके ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ, एक ब्रह्म की उपासना, योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ पूरी सात्विकता के साथ अपने भोर की प्रारंभ करें। इस सारा ब्रह्मांड का ऐश्वर्य हमारे पिंड में सन्निहित है। और फिर नित्य की दिनचर्या से निवृत्त होकर के फिर देखो अपना अपना योगाभ्यास करें। और इस एहसास के साथ मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, रामोहम, कृष्णोहम, हनुमतहम, शिवोहम, आत्माहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, महावीरोहम, नानकोहम। इस भाव चेतना के साथ मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक सनातन शाश्वत संस्कृति हूं, मैं सनातन शाश्वत सत्य का संवाहक हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं का उत्तराधिकारी हूं, मैं रामकृष्ण का वंशधर हूं, मैं अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूं, मैं उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरुष भगवान का अंश हो, ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हो। इस भाव चेतना के साथ भोर की शुरुआत करें और योगाभ्यास करके फिर अपने कर्म को अपना धर्म माने। मेरे साथ सभी बोलेंगे, कर्म ही धर्म है। बोलो, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। यही राम धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है, यही मानव धर्म है। अब लोग जो है प्रमादी हो गए। तो देखो, दो काम हमसे कभी ना हुए।
एक तो हमसे भीख नहीं मांगी गई, नहीं तो जिसको देखो वही हाथ में कटोरा लिए घूम रहा है। तो हमने भीख नहीं मांगी, हमने करोड़ों लोगों को स्वावलंबन किया। और एक बात और कहता हूँ, हमसे सोया नहीं जाता, प्रमाद नहीं होता, लोगों से पुरुषार्थ नहीं होता पड़े हुए ना मेरे भाई, ये ठीक नहीं। और भाई किसी अच्छे काम के लिए हमारे मुंह से ना नहीं निकलता। तो हमारी तो ये दिनचर्या है, एक बार खाते हैं और वो भी हल्का फुल्का सा, थोड़ी सी सलाद, थोड़े से फल, उबली हुई सब्जियां। और 99% तो अभी तो चलो नवरात्र में हमारा फराहार था, पहले 40 दिन का हमने नारियल के पानी पर हम उपवास किया। हम तो एक ही बार थोड़ा सा खाते हैं, खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीते। हाँ, ये खास बात है। शाम का भोजन कोशिश करते 5 तक हो जाए, नहीं तो 7 तक हो जाए। उसके बाद जो है हमने अपने खाने पीने पर स्वयं ही पाबंदी लगा रखी है, किसी और ने नहीं। हमने अपने लिए नियम खुद बना रखे हैं कि हमको नियम से जीना है। और स्वामी जी, तो भगवान की कृपा से ना हमको बीपी है, न शुगर है, न थायराइड है, न लिवर किडनी, न एसएलएमएस ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर की बीमारी। ये तो लाखों करोड़ों कोस हमसे दूर है। और मोटापा हमारे पड़ोसियों को भी नहीं रह सकता। और देखो ये है, ये मोटापा के लिए यूज करवा देते। तो हमने करोड़ों किलो तो वजन कम कर दिया लोगों का, करोड़ों लोगों का बीपी शुगर। थैंक यू इंडिया टीवी के एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। पिछले 5 वर्ष पूरे हो या अभी 4 इसको क्या कहते हैं, अप्रैल 4 अप्रैल को स्वामी जी। और करोड़ों किलो वजन कम कर दिया, करोड़ों लोगों को रोग मुक्त कर दिया, नशा मुक्त कर दिया। जो धरती माता के ऊपर बोझ बने हुए थे, अब धरती माता भी बड़ी खुश है कि चलो हमारा भी किसी ने भार कम किया। नहीं तो धरती पर कुछ लोग बोझ बने हुए थे। मैं कहता हूँ बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जियो, भार के साथ नहीं। हुसैन जी आपको बड़ा प्रिय शब्द है, निर्भार जियो। स्वामी जी, आपने कितनी सारी बातें कही अभी। बड़ी प्यारी सी बेटी है, हमको लव लेटर दे दिया। क्या बात है, छोटी छोटी देवियां, बाबा जी कंजक रूपी देवियां। स्वामी जी लिफाफा मिला है उसको। इधर लाओ इसको बढ़िया। हाँ, लिफाफा मिला है रे हमारा। ये सबसे छोटी कन्या है हमारी। ए माता रानी, अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर योग के संस्कार ले रहे हैं। अब ये दृष्टि सब में आ जाए तो कहाँ संसार में दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अश्लीलता, विलासिता, न जाने क्या क्या उपद्रव हो रहे, अनाचार हो रहे, ये सब मिट जाएंगे मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल ठीक बात है। की इज्जत पर कोई हाथ ना उठाएगा, इसलिए तो हम कन्या पूजन करते हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति शपश्यति। ये है हमारी योग की दृष्टि, सनातन की दृष्टि, भारत की दृष्टि। स्वामी जी, आहार, विचार और पुरुषार्थ, इन तीनों का बैलेंस अगर हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन स्वामी जी, रोजाना आपको देखने के बावजूद, आपकी बातें सुनने के बावजूद, स्वार्थ में बहुत सारे लोग डूबे हुए हैं। महत्वाकांक्षाएं ऐसी हैं कि अपने स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो स्वामी जी, आज के दिन रामनवमी का आज मौका है, आज आपका संन्यास दिवस भी है, तो जरा लोगों को बताइए कि ये स्वार्थ से कैसे निपटा जाता है, अपने फायदे का जो चक्कर है इससे कैसे निपटा जाए ताकि इंसान हो ले। एक है स्वार्थ, एक है परमार्थ। तो देखो, एक तो स्वार्थी बनना है तो सच्चे स्व माने अपनी चिंता करो, अपने शरीर की चिंता करो, अपना मोटापा ना बढ़ने दो। जैसे हमारा 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ सकता, लो अपने शरीर में रोग ना बढ़ने दो, अपनी चिंता करो, अपने लिवर के ऊपर फैट ना जमने दो, फैटी लिवर ना होने दो, उसके लिए लिवोग्रिट लो, उसके लिए लौकी का जूस पियो, सर्वकल का काढ़ा पियो, रीनोग्रिट लो, अपनी किडनी के ऊपर किसी प्रकार का विकार न जमने दो। अपनी चिंता करो, अपने लिवर की, अपने किडनी की, अपने पेनक्रियाज की। पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन करो, अपने पेनक्रियाज का ध्यान रखो। ये है सात्विक स्वार्थ, ये है सच्चा स्वार्थ। और ये सात्विक स्वार्थ में प्रतिष्ठित होकर के फिर
अपने स्वयं को पूरी तरह से शुद्ध करके स्वस्थ होकर के फिर परमार्थ करो। सारे संसार का सुख, सारे संसार की संपत्ति, सारे संसार की समृद्धि, सारे संसार का ऐश्वर्य मुझे मिल जाए, ये बहुत ही अविवेकपूर्ण दृष्टि है। और इसी से ही सारे संसार में तबाही मची हुई है। इसी को साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, इसी को यूँ कहते हैं कि कुछ चंद लोग पूरी दुनिया की दौलत को अपने क्रूर पाशों में जकड़ लेना चाहते हैं। इससे तो बचना पड़ेगा। तो ये सारी सृष्टि सबके लिए काम कर रही है। पेड़ पौधों, वनस्पतियों को देखो, जल थल अग्नि आकाश पवन को देखो, सब कुछ सबके लिए काम कर रहे हैं। सर्वभूत हृदय रहता है सब कुछ। लेकिन मनुष्य जो है वो यदि अविवेकी होकर के स्वार्थपूर्ण बुद्धि रखेगा तो स्वयं भी नष्ट होगा और इस सृष्टि को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए परमार्थ की जो दृष्टि है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो मानवीय दृष्टि है, वो प्रेम और करुणा की दृष्टि है। तो इस दृष्टिकोण से भी सब अभिभूत हों। जैसे राम ने आदिवासी वनवासियों को, सब भारतवासियों को, कोई जाति का भेद नहीं, सबको गले लगाया, ऐसे हम भी राम की तरह प्रेमाणु बने, राम की तरह मर्यादा में जिए, संयम में जिए, भोग में नहीं योग में जिए, राम की तरह परमार्थ करें, सबका उद्धार करें। पतित उद्धारक है, पतित पावन है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे तू सीताराम। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान। सब एक प्रभु की संतान है, एक खुदा, एक अल्लाह, एक ऑलमाइटी गॉड भगवान के हम संताने। और फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, बात बात में लड़ झगड़ मरते हैं। तो ये लड़ाई झगड़ा ये रगड़ा, अरे ये बाबू तो भाई फूलों से खेलने वाली बड़ी प्यारी बाबू है, हमको ही लगातार निहार रही है। हमारे बाबा इधर ही है, हमारी भगवती देवी। हाँ स्वामी जी, कितनी अच्छी बात आपने कही। सब बच्चे फूलों की तरह मुस्कुराते रहे, निर्दोष रहे। और मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह अगर चरित्र चाहिए तो उसके लिए गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है। और तमाम हमारे दर्शकों ने, दुनिया भर के लोगों ने आप में वो गुरु पाया है। स्वामी जी, आयुर्वेद के मुताबिक साल में जो 4 नवरात्र आते हैं उन्हें ऋतुओं का संधि काल माना जाता है और इसमें अगले मौसम के हिसाब से शरीर को तैयार किया जाता है। क्योंकि स्वामी जी, सीजन बदलने का सबसे पहला जो असर है वो हमारे शरीर, हमारी मांसपेशियों पर पड़ता है। गर्मी, तेज धूप से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए क्या किया जाए? एक तो जो गुलाब के फूल पर उधर देखो कितने बिखरे पड़े हैं। मैं भी वैसे गुलाब का ही फूल हूँ। पूज्य गुलाब माता ने जन्म दिया, पूज्य आचार्य बलदेव जी ने ज्ञान दिया, गुरु शंकर देव जी ने दीक्षा दी और सारे देश ने मुझे और माँ बहन बेटियों ने और छोटी छोटी कन्याओं ने आशीर्वाद की भिक्षा दी। एक बार सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तो गुलाब का शरबत हमने बना रखा है, वो लिया करें। बेल का शरबत पिया करें, गुलाब का, बेल का अपने घर में बना के, बादाम की ठंडाई बना करके पिया करें, ठंडे ठंडे घड़े का पानी पिया करें और दिमाग भी थोड़ा ठंडा रखा करें। किसी किसी के तो दिमाग में इतनी गर्मी घुसी रहती है, सब अनुलोम विलोम करो। और फिर ज्यादा ही गर्मी हो ना तो शीतली शीतकारी भी कर लो। शीतली शीतकार, अरे साहब याद आ गई, हम तो राबड़ी खा के बड़े हुए। रबड़ी नहीं खाई भाई, ये शहरों वाले खाते हैं रबड़ी और हम खाते हैं राबड़ी।
राबड़ी का मतलब कुछ कहते हैं बागड़ी राबड़ी खाते हैं, जहां पानी कम होता है उनको बागड़ी बोलते हैं उधर दक्षिणी हरियाणा में। जौ का दलिया रात को छाछ में, पतली छाछ में उबाल लिया और सुबह उसको छाछ के साथ मिला के पी लो साहब। कहाँ पानी की कमी नहीं रहेगी शरीर में, कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगा, लू नहीं लगेगी। अरे राम 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 राम। और थोड़ा उसमें प्याज और डाल दो और थोड़ी सी मिर्ची, डाइजेस्टिव भी हो जाएगी, इतने टेस्टी साहब। लोग गर्मियों में ठंडी ठंडी बियर पीते, अरे पावड़ा जो को भी सड़ा के पिया, जो तो भगवान को अर्पित किया जाता है, सामग्री में भी तिल भी, उसको राबड़ी बना के खाओ, उसकी रोटी खाओ और उसका दूध में दलिया, ओहो इतना उससे स्वादिष्ट कोई फिर पकवान नहीं हो सकता। उसमें थोड़ा हनी, खांड या शक्कर मिला के, थोड़ा गुड़ या थोड़ा खजूर, मुरक्का, जीर आदि मिला के खाओ। किसका दलिया? जौ का दलिया। उससे बढ़िया कोई पकवान नहीं हो सकता। हाँ देखो, हाँ ये चीजें खाया करें। ये हमारा क्या नाम है यादव, विजय यादव, ये बड़ी बड़ी मिठाइयां लेकर के आता है वहां से हमारे लिए, भोलेनाथ की नगरी वाराणसी से। हमारा सबसे बड़ा मिष्टान है जौ का दलिया, गेहूं में पका करके पी लेते साहब। ओहो, उससे बड़ा कोई मिष्टान नहीं है। ऐसे हमारे एनपी सिंह साहब, भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, अब उन्होंने मेरे कहने से मिठाई खाना छोड़ दिया, घी और दूध भी छोड़ दिया। बस अभी मैंने शुरू करवाया, मैंने कहा घृतपान शुरू करो सुबह सुबह। और बहुत बड़ा कार्यक्रम देखो बच्चों ने दिखाया अभी। लोग जो छोड़ करके फिर ओट्स पर आ गए। हाँ, ओट्स मतलब जो कि बहन उसको जई बोलते हैं, अपने डांगरों को खिलाया करते थे। चलो मानस खा करके भी जब कुशलता से बाहर निकल जाए तो अच्छी बात है। तो बातों में, हंसी मजाक में हमने सारे तथ्य सत्य रख दिए। स्वामी जी देखिए, आज का दिन बड़ा खास है। कन्याएं हमारी बेटियां, एक बार भाई जोरदार अभिनंदन। ये प्यारी प्यारी बच्चियां जो देवी के स्वरूप में इस वक्त नजर आ रही हैं। जी मेरे भाई, ये खुश रहें, खूब पढ़े लिखें, कामयाब हो, और आप जैसे गुरु का सानिध्य रहेगा तो जाहिर है वो सारी चीज़ें उनको हासिल होगी। स्वामी जी देखिए, आज का दिन तो बहुत ही खास है, रामनवमी है और आपका संन्यास दिवस भी है, दोनों आज इत्तेफाक से एक दिन पड़े हैं। और इसीलिए स्वामी जी आज हर किसी की नज़र अवध की पावन धरती पर भी है। अयोध्या में आज एक बार फिर से सूरज की जो किरणें हैं वो रामलला का अभिषेक कर रही हैं, और इस बात का अनुमान जताया जा रहा है स्वामी जी कि आज करीब 25 से 30 लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे। तो वहां की भी कुछ तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे स्वामी जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का सूर्य अभिषेक कर रहे हैं, सूर्य तिलक हो रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। जन जन में रामत्व प्रतिष्ठित हो जाए, राम का रामत्व, राम की मर्यादा, राम का प्रेम, राम की करुणा, राम का पुरुषार्थ, राम की उदारता, तो कितना अच्छा होगा। और अयोध्या जी से लेकर के पूरे देश में अब तो रामोत्सव है। हर व्यक्ति के अंदर राम का रामत्व, हर परिवार में घट घट में राम का रामत्व जगे, यही राम राज्य है। सब नर करई परस्पर प्रीति। सुनाओ ना, आप बहुत सुनाते थे मेरे भाई हुसैन जी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नाही श्रुति नीति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राज नहीं काहू व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति से रहते थे। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म, अपने स्वधर्म, अपने मानव धर्म, राष्ट्र धर्म को निर्वहन करते थे। और अल्पायु नहीं, क्यों नहीं पीड़ा, सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीर, सब रोग, सब दुख, सब दारिद्र्य से मुक्त थे। ऐसा स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली भारत बनेगा अपने अपने पुरुषार्थ से। तो अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपने अपनी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी, ये हमें आज तय करनी पड़ेगी। और उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ हमें चरे वेती जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल, हर किसी को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश दुनिया में वो मकाम हासिल करेगा जिसकी हम चाहत रखते हैं।
स्वामी जी देखिए, धूप और गर्मी अब बढ़ रही है। हम इससे पहले बात भी कर रहे थे धूप और गर्मी की। इसका असर स्वामी जी नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। तो नर्व्स को मजबूत करने के यौगिक उपाय के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या हैं जिससे नर्वस सिस्टम जो है वो मजबूत रहे? तो देखो, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए एक तो सबको, पुरुषों को अश्वगंधा, महिलाओं को शतावत, और इधर गोघृत रखा है ना, हाँ, गाय का घी सुबह 1 चम्मच ले लो साहब। मैं सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और जो है हनी लेता हूं, और बाद में 1 चम्मच गोघृत पान करके 1 चुटकी से नमक और थोड़ा गर्म पानी पी लेता हूं। पेट में इतनी तराई रहती है साहब, और दिमाग इतना तरोताजा रहता है। इधर लाओ, हाँ, ये देखो 1 चम्मच लेकर के आओ। ये गोघृत बड़ा जबरदस्त है। सबको ये सुबह सुबह गोघृत पान करना है, ये बड़ा जोरदार है। हाँ, और फिर मेधावटी और मेमोरी ग्रीट, ये भी अप्रतिम है। 1 चम्मच गाय का घी, और ये भी बिलोने वाला गाय का घी है। क्या गजब है साहब। ये अच्छा, खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट है। फिर 1 चुटकी नमक ऐसे खा ले। ये गोघृत पान करना मैंने सिखा दिया पूरे देश को। इंडिया टीवी के माध्यम से भी अब करोड़ों लोग सीख रहे हैं। 1 चुटकी से नमक, फिर ताता ताता गरम गरम पानी। ताता ताता। हा। अब देखो, हमने उपवास में बहुत थोड़ा सा खाया तो भी हमें कब्ज, गैस, एसिडिटी बहुत रहती है लोगों को। उसके लिए भी ये परम औषधि है, गाय का घी। ये सुबह सुबह ये वेद लक्षणा देसी गाय का जो है ना घृत, ये जबरदस्त है। फिर मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, और भाई जो पूर्ण स्वस्थ हैं उनको तो स्वर्ण, शिलाजीत, कर्क्यूमिन गोल्ड और डेली एक्टिव, ये सब ऐसे ही इम्यूनोग्रीट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, और जिनको स्वर्ण शिलाजीत, स्वस्थ व्यक्तियों को। फिर जिनको थोड़ा ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कत है, मेधावटी, मेमोरीग्रीट, ओमेगा और अश्वगंधा। आहा, तो ऐसे ये सुबह सुबह खाली पेट जो औषधि ली जाती है, 1 चम्मच घी या 1 गोली 10 गोली के काम करता है। 1 चम्मच घी ये 10 चम्मच के बराबर काम करता है। लो, इतना जोरदार कार्यक्रम है ये। तो हमने आपको ब्रेन नर्वस सिस्टम को कैसे हेल्दी रखना ये बता दिया। बड़ा जोरदार कार्यक्रम है ये। स्वामी जी, सुबह घी पियो, 100 साल जियो। आंखों की समस्या, ब्रेन की समस्या और स्किन की समस्या, हड्डियों की समस्या कुछ नहीं, पूरा शरीर टनाटन रहेगा। अस्थि पिंजर जो है ढीला ढाला नहीं होगा, नट बोल्ट सब कसे रहेंगे, तेजी से घिसेगा नहीं, और पूरा शरीर और माथा भाल मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम की तरह, ऐसे जैसे उनका भाल ललाट चमकता रहता है, ऐसे चमकते रहेंगे मेरी बहन ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी, ये चमक बनी रहे हमारे दर्शकों की। एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है उसमें शरीर में पानी की कमी होने से बीपी हाई होने का डर बढ़ जाता है। तो कई बार ज्यादा पसीना निकल जाए तो बीपी लो की भी नौबत आ जाती है। स्वामी जी, बीपी लो और हाई ना हो, ब्लड सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट रहे, उसके लिए क्या उपाय किए जाए? इसका तो उपचार तुरंत बताता हूँ। देखो, जिनका बीपी लो हो जाता है वो तो शिला या शिलाजीत ड्रॉप या स्वर्ण शिलाजीत जो अभी मैंने खाया ये ले लिया करें। और स्वर्ण शिलाजीत से, अश्वशिला से, अश्वगंधारिष्ट से, ओहो, एकदम से लो बीपी नॉर्मल हो जाता। और थोड़ा ऐसे प्राणायाम कर ले। देखो ऐसे, चलो बच्चों करो ऐसे। ये तो बुलेट ट्रेन वाली स्पीड थी स्वामी जी। और ऐसे जिनका हाई है तो अनुलोम विलोम धीरे धीरे। फिर मुक्तावटी लौकी या पेठी के जूस के साथ ले लो साहब, बीपी एकदम नॉर्मल आ जाता है। शीतली शीतकारी, ये शीतली शीतकारी बाएं नाक से लेना श्वास,
मुंह से लेना, नाक से छोड़ना, और ये बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। चंद्रभेदी प्राणायाम। बीपी एकदम नॉर्मल, रिंग फिंगर के टॉप पर दबा लेना। और एक बार जोर से ताली बजाओ सब बच्चे, ऐसे जोर से ताली बजा लो। देखो ये ऐसे ऐसे इससे। और एक बार जरा जोर से हंसना, फिर से जोर से। ये लाफ्टर योग है। ऐसे प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। हंसने से आयु बढ़ती है, हंसने से बीपी नॉर्मल होता है, हंसने से हार्ट ठीक रहता है, दिल दिमाग ठीक रहता है, हंसने से पेट ठीक रहता है, हंसने से भूख अच्छी लगती है, हंसने से नींद अच्छी आती है, हंसने से सारे रगड़े झगड़े खत्म हो जाते हैं, हंसने से जीवन में स्वास्थ्य, सुख, सौंदर्य और ऐश्वर्य प्रकट होता है। माँ भवानी भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। आज माँ सिद्धिदात्री की हम उपासना कर रहे हैं ना, माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान राम कृष्ण शिव हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं। वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे भाई हुसैन जी, अब स्वामी जी, क्योंकि हमने जिक्र किया था कि क्योंकि मौसम जैसे जैसे बदलता जा रहा है तो पानी की कमी तो होती है, लेकिन ये बढ़ती धूप और गर्मी में जो अगली परेशानी आती है वो है डिहाइड्रेशन की, यानी कि शरीर में पानी का कम हो जाना, लिक्विड का कम होना। ये परेशानी स्वामी जी ऐसी है कि जब तक लोगों को हीट स्ट्रोक ना हो जाए और उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन होने का पता ना लगे, क्योंकि पता लगता नहीं है, जब हीट स्ट्रोक होता है लोग गिर जाते हैं, चक्कर आ जाता है, तब समझ में आता है। अब स्वामी जी जरा तापमान 40 जाए या 50, लेकिन शरीर के अंदर स्वामी जी पानी की कमी ना हो, ये उपाय कैसे हो सकता है? 70% पानी है जलीयांश, और शाक सब्जियों में भी करीब 70%, किसी में तो 80, किसी में 90% तक जलीयांश है। वाह। कुछ जो हार्ड ग्रेन्स है, हार्ड ड्राई फ्रूट्स है, उनको छोड़ दीजिए। बाकी फ्रूट्स में भी ज़्यादातर में खास करके संतरा है, पाइन एप्पल है और अंगूर है, ऐसे संतरा आदि है, इनमें भी 70, 80, 90% तक जल होता है। तो जल ही जीवन है। तो जो जलीय फल है, संतरा खाएं, अंगूर खाएं, वाटरमेलन खाएं, खरबूजा तरबूजा खाएं, खीरा खाएं, कितना सस्ता है। लौकी वो सबसे अच्छी है, लौकी का जूस साहब। और पानी फ्रीज का नहीं पिए, घड़े का पानी पिए। और जहाँ अशुद्ध पानी मिलता है, यज्ञ की भस्म से उसको शुद्ध करके अल्कलाइन करके पिया करें। सारी गंदगियों को अपने भीतर समा लेता है। कितना ज़बरदस्त है यज्ञ की भस्म का लाभ। ओहो। इसलिए भगवान शिव भोलेनाथ तो यज्ञ की भस्म लगाते हैं, यज्ञ की भस्म का ही तिलक करते हैं, और यज्ञ की भस्म वही उनका श्रृंगार है, वही उनका आहार है। लो, तो बड़ा विज्ञान है इसका। तो डिहाइड्रेशन किसी का नहीं होगा। कम से कम जो कम पुरुषार्थ करते हैं वो 2.5 लीटर, जो ज़्यादा करते हैं 3 लीटर, और जो खूब पसीने से लथपथ रहते हैं उनको 4 लीटर तक थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए। एक बार में वो भी नहीं पीना चाहिए। और जिनमें जलियांश अधिक है, ऐसी शाक सब्जियां और फलों का प्रयोग करना चाहिए। शहतूत बड़े ज़बरदस्त हैं। एक दिन मैंने शहतूत के ऊपर चढ़ कर के खाए अपने हाथ से, ताज़ा ताज़ा साहब। वो तो वीडियो ऐसा वायरल हुआ। अरे बोले बाबा जी ने वृक्षासन करके शहतूत खाए। मैंने कहा भाई ये गर्मियों के लिए ना बहुत अच्छा फल है, यद्यपि बहुत कम मिलता है। शहतूत के पेड़ खूब लगाने चाहिए, शहतूत के, नीम के, और ये बहुत इजीली हो जाता है। चारों तरफ जितने भी सड़कें हैं वहाँ शहतूत के पेड़ इस बार जरूर लगाना। अभी थोड़ी अभी भी लगा सकते हैं, और अभी वसंत ऋतु से लेकर के और जो है वर्षा ऋतु तक ये बहुत अच्छा कालखंड है। स्वामी जी बैल्कनी में भी हो जाएंगे क्या? शहतूत खूब लगाएं। और पेट के लिए, कब्ज के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। वैसे तो मुनक्का और अंजीर, ये शहतूत बड़े जबरदस्त। इसमें लाल भी होते हैं कुछ, ये हरे वाले भी बड़े मीठे होते हैं। स्वामी जी हमारे यहाँ तो काले वाले भी हैं, थोड़े लाल वाले भी, और ये हरे वाले भी सत कुटीर में लगे हुए, वहीं से खा लेते हैं और मस्त रहते हैं। अब स्वामी जी ज्योत्सना पूछ रही थी, स्वामी जी शहतूत के पेड़ हम क्या अपने गमलों में भी लगा सकते हैं?
हाँ आजकल गमलों में भी लग सकते हैं, बड़ा सा गमला लिया ना 5 किलो वाला। हाँ ये देखो, ये एक पर ही लाल भी लगे, ये लाल ही पकड़ के फिर काले हो जाते। स्वामी जी मैंने एक शहतूत का पेड़ तलाश लिया है, सच में हो जाते हैं। मैंने स्वामी जी एक शहतूत का पेड़ तलाश लिया सड़क के किनारे, अब मैं उसी पर ही चढ़ूंगा और आपकी तरह खाऊंगा शहतूत आने वाले वक्त में, जैसे उसमें लाल लाल लग जाएंगे शहतूत, काले हो जाएंगे तब खाइएगा। अब स्वामी जी इस वेदर में पाचन की भी बड़ी दिक्कत आती है और पेट खराब, मतलब कि पूरे शरीर पर इसकी आफत आ जाती है। अब पेट दुरुस्त रहे और अपना शरीर तंदुरुस्त रहे तो हाजमा ना बिगड़े स्वामी जी, उसके लिए क्या करें? और जो पहले से ही कब्ज गैस की परेशानी से जूझ रहे हैं वो राहत पाने के लिए क्या आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं? जी एक तो पवन मुक्तासन, ये अब हमारा आजमा तो सुपर डुपर है, उससे भी ऊपर है, सुपर से भी ऊपर वाला हाजमा, लेकिन हम बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं। और लिवोग्रिट जिनका हाजमा ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है, और आंवला एलोवेरा का जूस सुबह सुबह, रात को त्रिफला या शुद्धि चूर्ण ले लिया करें जिनको और खाली पेट ये गोघृत बताया ना, गैस कब्ज एसिडिटी का तो दुश्मन है। और अनार बहुत ज़बरदस्त है, एक अनार 100 बीमारी, ये पवन मुक्तासन, और हो सके तो ये उत्तान पादासन, ये दो ऐसे, और फिर देखो दो ये ऐसे ऐसे, और ये 2 आसन, मंडूकासन और योग मुद्रासन। हे महात्मा मित्रदेव जी, हमारे सबसे बड़े महात्मा, इधर आओ, और पूज्य दीदी जी इधर पधारो। ये बड़ी बड़ी दीदियाँ थाल लेके खड़ी हुई है, इनके भाई लोगों से छोटी छोटी चीजें नहीं छूटती, ये जंक फूड फास्ट फूड नहीं छूटता, सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक नहीं छूटती। इन्होंने हाँ परमार्थ देव जी, आर्ष देव जी इधर आओ। तो लो महात्मा जी, एक बार जोरदार अभिनंदन। इन्होंने अपने पूरे जीवन की आहुति भारत माता के लिए लगाई है। 200 से अधिक हमारे सन्यासी बालक हैं, हमने तो प्रतीकात्मक कुछ बुलाए। आओ महात्मा जी, ये परमार्थ करने में लगे। परमार्थ देव जी, आशा देव जी, हमारी पूज्या दीदी देव प्रिया जी और देव सुमना जी, देवेष्टि, देवश्री आदि सभी दीदियों को बहुत बहुत अभिनंदन है। हम भी 30 साल के सन्यासी हो गए, अभी तो हमारा बचपन ही शुरू हुआ है 200 साल के हिसाब से। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको भी, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति योग धर्म के लिए, सेवा धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, युग धर्म के लिए दी है। तो हमारी सब बेटियों के लिए बधाई जी। हाँ, सब बेटियां खड़ी हो जाओ एक बार। और सब हमारे पूज्य सन्यासी, अभी कुछ तो पूज्य आचार्य श्री के साथ अभी गंगा जी पर हम भी जा रहे हैं, वहां पहुंच गए। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। जय हो सन्यासियों, हाँ जय हो बेटियों। तो ये तो, और अरे वो हर की पौड़ी का दृश्य दिखाओ ना, पहला और दूसरा। एक 7 साल पहले, एक 2 साल पहले हमारे श्रद्धेय भागवत जी भी थे, हमारे पूज्य गुरुशानंद जी महाराज जी, हमारे पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी, हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी, हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी, सब महापुरुषों का कितना आशीर्वाद है हम पर। और वो पुराने दृश्य देख करके तो हमारे आँखों में अशुद्ध पात होने लगता है कि मुझ पर विश्वास करके, अपनी गुरु ऋषि परंपरा पर विश्वास करके इन बच्चों ने अपने जीवन की आहुतियां दी हैं। ऐसे एक बार सारे सन्यासियों का अभिनंदन है जी। पीछे का दृश्य देख रहे हैं मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, जी स्वामी जी, सन्यास दीक्षा के दृश्य हैं जब इनको हमने इसमें दीक्षित किया था। स्वामी जी, ये आपका जो संकल्प है देश की, हमारी जो सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति को लेकर आप लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। अपने साथ आपने एक बहुत बड़ी सेना भी तैयार की है जो आने वाली पीढ़ी को आगे भी इसी तरह से प्रेरित करती रहेगी, हमारे संस्कृति को लेकर, हमारे सनातन को लेकर, धर्म को लेकर। स्वामी जी, कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं उस वक्त की है जब आप युवावस्था में आपने संन्यास ग्रहण किया था। तो स्वामी जी, उस वक्त जब आप संन्यास ले रहे थे तो आपकी माता जी ने आपको आखिरी शब्द क्या कहे थे?
देखो भाई, हमारी माता पिता दोनों अनपढ़। माता जी को ये नहीं पता था बच्चा सन्यास ले रहा है तो सन्यास का मतलब क्या होता है। और वो हर की पौड़ी का दृश्य हमें अभी भी याद है। जब मैं सन्यास लेके आया, एक बार तो माँ को समझ में नहीं आया, ये छोटा सा बालक अभी जो है इसकी उम्र 25 पार ही हुई है, ये सन्यास ले रहा है। तो एक तरफ अश्रुपात था और दूसरी तरफ एक ही माँ के मन में संकल्प था कि बेटा अभी भगवा बाणा ले लिया है, इसको अच्छे से निभा लेना, इस पर कोई दाग नहीं लगने देना। तो आज अपनी माँ को मैं पूरी कृतज्ञता के साथ कह सकता हूँ कि हमने भगवे की लाज रखी है। बिल्कुल सनातन स्वामी धर्म जी। की लाज बिल्कुल रखी स्वामी है। जी, आपको और इस सन्यास धर्म को निभाया है। ये जो डुबकी लगी है, ये 30 साल पहले की डुबकी है, 31वें साल में लग गए अब हम। स्वामी जी, आपने 30 साल पहले हमारे पास सन्यास कुछ लिया था था। नहीं। एक हमारे जस भाई जो जिनको देख रहे थे, उन्होंने ये फोटो सुरक्षित रख लिया। हमारे पास तो फोटो खींचने के लिए उस समय कैमरे का वाले को पैसा देने के लिए भी हमारे पास में ना कैमरा था, ना कैमरे वाले को पैसा देने के लिए हमारे पास में धन था। साधन नहीं थे, धन नहीं था, लेकिन हमारे पास में संकल्प था और योग धन था। न योगात् परम धनम, उसको अब देख सकते पतंजलि योगपीठ में सारी दुनिया के लोग। स्वामी जी, ये तस्वीरें आपके स्वार्थ रहित पुरुषार्थ को दर्शाती हैं और ये तस्वीरें उन लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं जो सिर्फ आपकी कामयाबी को देखते हैं, लेकिन कामयाबी के पीछे जो संकल्प था, जो पुरुषार्थ था, जो परिश्रम था, वो इन तस्वीरों में झलकता है। स्वामी जी, 30 साल पहले आपने संन्यास लिया, 31वें वर्ष में अब आप चल रहे हैं और आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो 25 साल आप बताते हैं, लेकिन लोगों की अगर हम बात करें तो वो 25 की उम्र में ही 50 जैसा महसूस करने लगते हैं, बीमारियां लिए घूमते हैं 50 की। तो ज़रा सी मेहनत करते नहीं हैं, ये सांस फूल जाती है। स्वामी जी, आपकी तरह सुपर स्टैमिना कैसे हर कोई पाए, वो भी बताइए और एक पावर सेशन करवा दीजिए उसके लिए। चलो भाई, सुपर स्टेमिना के लिए अब सब प्राणायाम करो, खड़े खड़े करो। तुम तो अनुलोम विलोम कर लो, चलते फिरते भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ये सन्यास दिवस भी है तो थोड़ा शोभायमान हो रहे हैं हमारे सन्यासी। कुछ को पूज्य आचार्य श्री अभी गंगा किनारे ले गए, हमें भी गंगा के किनारे आज जाना है। एक महापुरुष अपना योग का साम्राज्य पतंजलि को समर्पित कर रहे हैं, राममूलक दरबार। तो सांस ना फूले इसके लिए सुबह सुबह एक तो भस्त्रिका, दूसरा सांसरी ब्रोनकोम, जिनकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके गोल्ड और स्वर्ण शिलाजीत भी ले सकते हैं। दूध में हल्दी शिलाजीत और च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश। सांसरी ब्रोनकोम तो अद्भुत है। ब्रोनकोम और कंठामृत तो चूस लेते हैं ना, और अणु तेल से नस्य ज्यादा कब बढ़ा हुआ हो तो अणु तेल ज्योतिषमती दोनों से नस्य करा देते हैं, थोड़ा हो तो बादाम तेल से। आप देख रहे हो कितने वर्षों से हमको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड भी नहीं होता। कितना बड़ा अनुग्रह है प्रभु का हम पर। और इसका कारण है मैं सप्ताह में कम से कम एक बार ज्योतिषमती से और बाकी हर दिन बादाम रोगन या अणु तेल से नस्य करता हूँ। कभी कभी कंठामृत और ये जो है ब्रोनकोम चूस लेता हूँ और प्राणायाम रोज करता हूँ, दौड़ रनिंग रोज करता हूँ। स्वामी जी, आपने बेटियों का आशीर्वाद, कन्याओं का आशीर्वाद ले दिया था। तेज दौड़ने का सामर्थ्य रखता हूँ, इसलिए कहता हूँ बायोलॉजिकल एज हमारी अभी 25 से भी कम है। 25 से भी कम है। 18 की है अभी तो 18 ही। स्वामी जी, कन्या पूजन करके आपने बेटियों का आशीर्वाद ले लिया था और प्राणायाम हम कभी नहीं चाहते कि मिस हो, ताकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको लगातार मिलता रहे। और अब स्वामी जी वक्त हो गया योग पंचायत का। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस देखिए। अभी हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपकी जब आपने घोड़े को पछाड़ दिया था। बहरहाल अब योग पंचायत की तस्वीरें गुवाहाटी आसाम से और शहर शहर से बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, लेकिन स्वामी जी, आज कोई ऐसा वीडियो हमें नहीं मिला जिसे हम बेस्ट वीडियो कहते और आपकी तरफ से हम उसे
नंबर 1 का विजेता घोषित करते और आप उसे इनाम अपनी तरफ से भेजते। सब एक साथ करो ताड़ासन। तो अब कल के लिए स्वामी जी चैलेंज दे दीजिए और ऐसा चैलेंज कि लोग उसे अच्छे से कर पाए। सरल चैलेंज दे देते हैं। तो सरल चैलेंज, चलो सब बच्चे खड़े हो जाओ। तो दूध ये भात वाला। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम भी बहुत बच्चों में, बहुतों के घुटने आपस में ऐसे रगड़ते हैं और कुछ तो दौड़ते दौड़ते गिर भी जाते हैं। तो ये ताड़ासन फ्लैट फुट के लिए, और एक बीमारी भी होती है फुट ड्रॉप की, उसके लिए बड़ा अच्छा है। तो 10 सेकेंड ऐसे एड़िया ऊपर उठा करके पंजों पर खड़े रहना है 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड के लिए यह ताड़ासन, ऐसे तान के रखो भाई अपने शरीर को ऐसे। तो 10 सेकेंड तक जो ऐसे तान के रखेंगे उनको गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, और उनको हम योग रत्न का पुरस्कार भी देते हैं। तो ताड़ासन कीजिए। 10 सेकंड की स्वामी जी ने कैपिंग लगाई है। 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए और इंडिया टीवी पर फिर आने का आपको मौका मिलेगा। और अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छे से अभ्यास किया, तो फिर स्वामी जी से योग रत्न की आपको प्राप्ति होगी। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त। एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। रामचंद्र की जय। धन्यवाद स्वामी जी। माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री राम।